हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज आलमगीर और आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को पता ही है इस टॉपिक के बारे में कितना इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आज हम जो सीखने वाले हैं वो है लर्न टू रीड वॉल्यूम। क्योंकि देखिए, अगर आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी कीजिए आप, वॉल्यूम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वॉल्यूम को छोड़ देंगे ना तो आपका एनालिसिस का 50% एक्यूरेसी चला जाएगा। और अगर आप वॉल्यूम को पकड़ लेंगे, अच्छा से सीख लेंगे, तो आपका एनालिसिस इतना जबरदस्त होगा ना दोस्तों, ड्रास्टिक जो इम्प्रूवमेंट होगा आपका जो एक्यूरेसी में, वो आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे। और इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम क्या चीज है दोस्तों। इसमें मैं वॉल्यूम का A to Z डिस्कस करने वाला हूं, तो वो वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ थोड़ी सीख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है आपको कोई बुक पढ़ने का या और किसी का वीडियो देखने की कोई जरूरत है। क्योंकि इसमें मैंने धीरे धीरे करके हर चीज सिखाऊंगा ताकि आपका मन में कहीं पे भी कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए देख लेते हैं हम बेसिकली इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ वॉल्यूम। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि मैं वॉल्यूम को सीधा आपको स्टैटिस्टिक्स में या स्ट्रेटेजी में लेके जाऊंगा। पहले मैं बेसिक्स को डिफाइन करूंगा कि किस तरह वॉल्यूम काम करते हैं, किसको वॉल्यूम कहा जाता है और उसमें क्या क्या टाइप्स होता है। क्योंकि वॉल्यूम का भी अलग अलग प्रकार होता है, तो वो आपको जानना बहुत जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, हाउ इज इट सो इम्पोर्टेंट। अगर आपको वॉल्यूम के बारे में पता है तो आपको ऑलरेडी पता है कि वॉल्यूम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है तो आप आज सीख जाएंगे कि वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके मैं गारंटी देता हूं कि आप हमेशा वॉल्यूम को आपका चार्ट में रखेंगे और वॉल्यूम के बारे में आप और भी ज्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। और बेसिकली एट द एंड जब मैं चार्ट पे एनालिसिस कराऊंगा तब दिखाऊंगा कि हाउ टू यूज इट इन योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको वॉल्यूम को सिखा दिया और उस वॉल्यूम को लेके आप चार्ट में किस तरह अप्लाई करेंगे वो आपको सिखाया नहीं। तो मैंने चार्ट में A to Z कैंडल बाय कैंडल, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको एक एक बार में सिखाऊंगा किस तरह इसको रीड किया जाता है, किस तरह डिसीजन लिया जाता है, किस तरह एंट्री किया जाता है, किस तरह एग्जिट किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जुड़ा रहिए आखिरी तक और देखते रहिए कि वीडियो में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों। तो बेसिकली अगर वॉल्यूम का बात करें तो यहाँ पे देखिए एक लाइन है। ये लाइन दोस्तों मेरा नहीं है, मैं खुद लिखा नहीं हूँ, क्योंकि ये कोटेशन में आपको दिख रहा है। तो अगर मैं कहूँ ये लाइन किसने कहा, तो ये लाइन कहा डेविड जैंगर करके एक अमेरिकन ट्रेडर है। इनका नाम का स्पेलिंग मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन GANGHER आप देख लीजिएगा। तो इन्होंने बताया कि वॉल्यूम इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी स्टॉक। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक मान लीजिए, वॉल्यूम है उसका लाइफ ब्लड। तो मैं कहूंगा, हालांकि ये स्टॉक नहीं है, आप किसी भी करेंसी में चले जाइए, आप कमोडिटी में चला जाइए या आप दूसरा मार्केट में चला जाइए, कहीं पे भी वॉल्यूम इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इनके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो एक बुक पढ़ लीजिए आप, मोमेंटम मास्टर्स करके एक बुक है, मोमेंटम मास्टर्स। तो मोमेंटम मास्टर्स बुक काफी अच्छा किताब है, क्योंकि इसमें अमेरिकन मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा चार्ट ट्रेडर बेसिकली है। इसमें मार्क मिनर्विनी है और डेविड रायन है और इसमें है मार्क रिची है और डेविड जेंगर है। ये चार ट्रेडर मिलके एक किताब लिखे हैं। इसमें बेसिकली एक नया ट्रेडर व इन्वेस्टर का जो एक एक क्वेश्चन है ना, उसका जवाब दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आंसर जैसा इंटरव्यू होता है उस तरह इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़िए, इसमें आपको दिखेगा कि इन्होंने जब वॉल्यूम के बारे में आता है तो ये लोग क्या कहते हैं। एक एक लोगों का एक एक कमेंट है, लेकिन हर कोई वॉल्यूम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बेसिकली लाइफ ब्लड क्यों बोल रहे हैं, देखिए हम लोग इंसान है ना, कोई भी प्राणी है, उनका शरीर में जो ब्लड जो रोल प्ले करता है वो आपको पता है। अगर आप बायोलॉजी का स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा। मैं साइंस का हूं तो मुझे थोड़ी बहुत पता है, मैं क्लास 2 तक बायोलॉजी पढ़ाई किया। अगर नहीं भी पता है फिर भी एक अंदाजा तो है कि भाई जो ब्लड है वो हमारा शरीर में को चलाता है, वो हमारा इंजन ऑयल है एक तरह, है ना, वो हर चीजों के अंदर ट्रांसमिशन करते हैं। तो बेसिकली बिना ब्लड में हमारा क्या हालत होता है वो तो आपको पता ही है। तो इसलिए इसको कहा गया वॉल्यूम इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी स्टॉक। तो इसको आप क्यों कह रहे हैं, इसको हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा कह दिया और सही है, हम ऐसा क्यों मान ले।
अगर जब मैं धीरे धीरे एनालिसिस की तरफ जाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। और मुझे ये लाइन बहुत अच्छा लगा, मैं सच बताऊं तो पहले देख लेते वॉल्यूम के अंदर जंप करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते दोस्तों। कभी कभी क्या होता है ना, हम बड़ा बड़ा स्ट्रैटेजी पढ़ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बेसिक्स पूरा क्लियर होगा, मतलब फाउंडेशन आपका जब जबरदस्त होगा तभी उसके ऊपर आप मकान बना सकते हो। ऐसा नहीं आप ऐसे खूंटा काट के मकान शुरू कर दिए है ना। तो हम स्ट्रैटेजी से जाने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते कि वॉल्यूम किस तरह काम करते हैं दोस्तों। देखिए किसी भी मार्केट में चला जाइए, आप मान लीजिए आपका मतलब गांव में जो भी सब्जी मार्केट है, मछली मंडी है, कहीं पे भी जाइए, हर जगह बायर सेलर है ना। तो स्टॉक मार्केट में भी एक तरफ रहता है बायर और एक तरफ रहता है सेलर, है ना। अब सेलर लोग क्या करने आए, सेल करने आए, और बायर लोग बाय करने आए। तो अभी मान लीजिए कि वॉल्यूम कहां से आ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो वॉल्यूम। तो एक स्टॉक है, मान लीजिए XYZ एक स्टॉक का नाम है। इसका एक तरफ एक बायर आया जो चाहते हैं कि 1000 स्टॉक को खरीदना, और एक सेलर आया जो चाहते हैं कि मेरे पास 800 स्टॉक है, मैं इसको बेचना चाहता हूं। तब ये क्या करेगा, मान लीजिए ये बायर ने बोला कि मैं इस स्टॉक को ना 110 रुपया में खरीदूंगा, और वो सेलर ने जो दाम रखा ये रखा 115 रुपया। तो दोनों का जो प्राइस है ये मैच नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, आइदर यहाँ पे नया कोई सेलर आएगा जो 110 में सेल करने के लिए तैयार होगा, तो फिर इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो इन दोनों के अंदर मान लीजिए दो ही लोग हैं, एक बायर है एक सेलर है, तो इसमें तब तक ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं होगा जब तक दोनों सेम प्राइस में नहीं आएंगे। तो इसमें क्या उपाय है, ये जो सेलर है इनको थोड़ी नीचे लाना पड़ेगा दाम को। मान लीजिए इन्होंने बोला ठीक है 115 में तुम लेना नहीं चाहते हो तो मैं 113 में देना के लिए तैयार हूं, फिर भी इक्वल नहीं हुआ। तो ये बायर भी थोड़ी दाम ऊपर किया, ये बोला ठीक है मैं भी 113 में ले लूंगा। तो अब ये दोनों बायर एंड सेलर साइड का जो प्राइस है ना मैच हो रहा है। तो अब एक्सचेंज देखेगा कि एक बंदा 113 रुपया में 1000 स्टॉक खरीदना चाह रहा है, और एक बंदा 113 रुपया में 800 स्टॉक बेचना चाहते। तो एक्सचेंज क्या करेगा, इनसे पैसा लेगा बायर से, सेलर का अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, और सेलर का अकाउंट से 800 स्टॉक लेगा, बायर को दे देगा। यही काम एक्सचेंज ब्रोकर लोग करते हैं ना। तो तब एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, तो इसको कहते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो मतलब ट्रेड बाय सेल कंप्लीट हुआ। अभी बताइए इन्होंने चाह रहा था 1000 स्टॉक खरीदने में, इनको मिला 800, तो मतलब बायर 800 स्टॉक बाय किए, सेलर 800 स्टॉक सेल किए। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 800। मतलब केवल आप बायर का देखिए और सेलर का देखिए, ऐसा नहीं कि 800 के साथ आप 800 जोड़ देंगे फिर 1600 कर देंगे। वॉल्यूम 1600 नहीं है, 1600 स्टॉक ट्रेड ही नहीं हुआ, ट्रेड हुआ 800 का। मतलब हाथ चेंज हुआ, सेलर से बायर के पास गया, लेकिन स्टॉक तो 800 है ना। तो दोनों को जोड़ना कोई लॉजिकल नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम आया 800। अभी मान लीजिए कुछ टाइम बाद और एक सेलर आया जो बोला कि मैं 300 स्टॉक 113 में बेचना चाहता हूं। अब एक्सचेंज देखा गया ये 1000 का ऑर्डर प्लेस किया था, इसको 800 मिला, तो 200 इसको अभी भी देना है। तो इनसे क्या करेंगे, 200 फिर इनको दे देंगे। तो इनके पास अभी क्या हो गया, 800 प्लस 200, इनके पास 1000 हो गया। अब वॉल्यूम हुआ 1000। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 300 बेचने के लिए आया था, अभी तक कितना बिका 200 केवल। तो अभी भी एक्सचेंज देख रहा है ये जो बेचना चाहते हैं अभी भी 100 स्टॉक किसी को देना है। मान लीजिए एक दूसरा बायर आया जो बोला कि ठीक है वो 100 ही हम लोग इसको क्लोज करते, तो 100 स्टॉक उसको लेना है इसी दाम पे या कम ज्यादा जो भी है। तो अगर ये दोनों सेम पे आया तो इनको दे दिया। अभी 1000 के साथ और 100 ऐड हो गया, तो 1100 इसका वॉल्यूम हो गया। तो इस तरह वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा, वॉल्यूम घटता नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह वॉल्यूम जनरेट होता है, ये बायर एंड सेलर दोनों तरफ से आता है, कोई बेचते हैं तो कोई खरीदते हैं, फिर वॉल्यूम जनरेट होता है। इसी तरह वॉल्यूम का बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कहाँ से आता है, किस तरह जनरेट होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज हमेशा यूज करोगे
लेकिन इस तरह बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट वॉल्यूम का क्या होता है और किस तरह ये जनरेट होता है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वॉल्यूम, कितने तरीके के वॉल्यूम होते हैं। वॉल्यूम एक तरीके का नहीं है दोस्तों, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कुछ टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स होता है। उनमें से एक तो है इंट्राडे वॉल्यूम। अभी पहले हम देख लेते हैं कि इंट्राडे वॉल्यूम और डेलीवरी वॉल्यूम क्या है, ये दोनों देखना जरूरी है। तो देखिए, अभी अगर मैं देखूं कि इंट्राडे वॉल्यूम और डेलीवरी वॉल्यूम में अगर जाएंगे, तो अभी मार्केट जब ओपन रहता है ना, मार्केट में दो टाइप का ट्रेडर आते हैं। ये तो बायर सेलर तो जो है होए, तो उससे अलावा भी मार्केट में कुछ लोग हैं जो स्विंग ट्रेडर है, जैसे कि आपको पता है कि मैं खुद ही स्विंग ट्रेडर हूं, मोस्टली स्विंग ट्रेड करता हूं क्योंकि जॉब के साथ साथ है। और कुछ लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्योंकि इनका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, इनका जो व्यू है 2 साल 3 साल 5 साल का होता है, जो भी है। और कुछ है जो इंट्राडे ट्रेडर है। अभी देखिए, मोटा मोटी तौर पे ये 3 टाइप का ट्रेडर होता है। अब इन तीनों का अलग अलग मोटिव होता है। जो स्विंग ट्रेडर है ना, ये क्या सोच के मार्केट में आता है, आज मैं स्टॉक को बाय कर रहा हूं, मैं 1 दिन होल्ड कर सकता हूं और 5 दिन होल्ड कर सकता हूं, या 7 डेज या फ्यू वीक्स से लेके फ्यू मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स। मैं खुद भी कभी कभी 4-5 महीने होल्ड करता हूं, लेकिन वो जब स्टॉक काफी अच्छा रैली करते हैं जिसमें 60-70-100% तक प्रॉफिट जाता है। और ये जो लॉन्ग टर्म है ना, ये क्या सोच के आता है, मैं आज खरीदूंगा और इसको मैं 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल तक होल्ड करूंगा। तो ये होल्ड करते हैं, ठीक है, स्टॉक को आज ही खरीद के आज नहीं बेचते। स्विंग ट्रेडर भी होल्ड करते हैं, ये आज ही खरीद के आज नहीं बेचते, भला ही वो 2 दिन बाद बेच सकता है, 2 वीक बाद बेच सकता है, लेकिन एटलीस्ट आज नहीं बेच रहा है। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर है, ये थोड़ी चालाक किस्म का इंसान होता है ना, तो ये क्या करते हैं, आज खरीदते हैं किसी टाइम जब इनको मौका मिलता है, जब लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आज खरीदते हैं, ले आज ही बेच देते हैं। आज वो 110 पे खरीदा, 112 हो गया, ये 2 रुपया का जो डिफरेंस है प्रॉफिट लेके वो निकल गए। और मान लीजिए जो शॉर्ट करते, जो सेल करते, वो भी ऐसा नहीं कि उनका अकाउंट का स्टॉक सेल कर रहा है, वो शॉर्ट सेल करते, वो मान लीजिए 1000 क्वांटिटी सेल कर दिया 100 रुपीज में। अब ये प्राइस कभी 95 में आया, तो ये जो 5 रुपए का जो प्रॉफिट है ना, वो तब खरीद लेगा, यहाँ पे बाय करेगा। सेल क्या क्या 100 रुपए पहले सेल कर देते, फिर वो बाय करते, इसको कहते हैं शॉर्ट करना, ठीक है, याद रखिएगा। ये फ्यूचर मार्केट में होता है, ऑप्शन मार्केट में होता है, ऐसे करके मार्केट में शॉर्ट करते। तो ये इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है, सेम डे पे एंट्री एंड एग्जिट होता है, लेकिन बाय सेल दोनों कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये इंट्राडे ट्रेडर भी कर रहा है। अभी मान लीजिए किसी दिन मतलब 100,000 स्टॉक का ट्रेड हुआ, मतलब टोटल जो वॉल्यूम है ना वो 100,000 है, ठीक है। अब इंट्राडे में कुछ तो बाय सेल हुआ ना, जो लेके नहीं गए घर, तो मतलब डिलीवरी नहीं ली स्टॉक का। जो आप स्टॉक जब अकाउंट में रख लेते हो, आज खरीद के आज नहीं बेचते हो, कुछ दिन के लिए रख लेते हो, उसके कहते हैं डिलीवरी लेना, ठीक है, स्टॉक का डिलीवरी लेना। जैसे कि माल का डिलीवरी लेते हो, उस तरह स्टॉक का डिलीवरी लेते हो। अब मान लीजिए जो 100,000 में ना, मान लीजिए 40,000 वॉल्यूम ऐसा है जो ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए है, मतलब ये लोगों ने 40,000 स्टॉक बाय सेल किया, तो इसको कहूंगा मैं इंट्राडे वॉल्यूम, ठीक है, इंट्राडे वॉल्यूम। और ये टोटल वॉल्यूम, अब टोटल वॉल्यूम से मैं इंट्राडे वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा, माइनस करने के बाद कितना रहता है 60,000। ये 60,000 स्टॉक कौन खरीदा, ये खरीदा ये स्विंग ट्रेडर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये क्या किए, ये लेके अपना अकाउंट में ले लिया, मतलब डिलीवरी लिया, ये होल्ड कर रहा है, मतलब इनका एटलीस्ट आज नहीं बेचेंगे, ये भलाई 1 हफ्ता बाद बेच सकते हैं, 2 दिन बाद बेच सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 6 महीना 1 साल 2 साल तक रख सकते हैं। तो इस तरह होता है इंट्राडे वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्राडे वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम के बारे में क्लियर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आगे जाके और थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इंट्राडे वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम। इसके बाद होता है बायर्स वॉल्यूम।
दोस्तों ये बायर्स वॉल्यूम जो है ना, ये थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा किस तरह होता है जब मैं चार्ट में दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। और होता है सेलर्स वॉल्यूम। सेलर्स वॉल्यूम क्या है ये भी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा जब मैं कैंडल पे एनालिसिस करूंगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबा होने वाला है, तो आप जुड़े रहिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, आई एश्योर इट। तो इसके बाद हम लोग और एक चीज देख लेते हैं। देखिए वॉल्यूम के बारे में इतना हम पढ़ते हैं, अब वॉल्यूम क्या है याद रखेंगे, वॉल्यूम इज द डिमांड एंड सप्लाई। अब कुछ भी कीजिए मार्केट में, हमेशा हम लोग कुछ भी चार्ट में क्या है ना, डिमांड दिखा देते हैं, ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है, ऐसा ऐसा करके जब मार्केट ऊपर नीचे होता है ना, तो ये सप्लाई जोन, डिमांड जोन ऐसा करके हम लोग बोलते रहते हैं। हालांकि मैं उल्टा बोला, ये हो गया सप्लाई जोन, ये हो गया डिमांड जोन, वो टॉप हो गया सप्लाई जोन, बॉटम हो गया डिमांड जोन। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई बोलते हैं। अब डिमांड सप्लाई अगर देखेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों, आप आपका अपना घर से लेके बाजार में या स्टॉक बाजार में, आप दुकान में, मार्केट में, कहीं पे भी जाइए, दुनिया में आप कहीं पे भी जाइए, हर जगह ये जो डिमांड एंड सप्लाई का जो डायनामिक्स है ना, ये चलता है दोस्तों। अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है तो आपको पता होगा अच्छी तरह कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर नहीं भी है तो भी आप समझ जाएंगे। आप जब मार्केट में जाते हो, मान लीजिए फिश मार्केट में, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप मान लीजिए सब्जी खरीदने गए हो, गोभी खरीदने गए हो, जो बाजार होता है ना उसमें आप शाम को जाइए, कुछ लोगों के पास होंगे, बहुत ज्यादा लेके आए थे, उतना बिका नहीं तो आपको सस्ते में दे देंगे, क्योंकि उनके पास सप्लाई ज्यादा है, खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा है, मतलब डिमांड कम है, तो वो थोड़ी 2 रुपया कम में भी आपको दे देगा। जो मछली का मार्केट में जाएंगे, जितना शाम होते जाएंगे ना, उनको तो मछली लेके नहीं जाना है, खराब हो जाएंगे, तो वो आपको थोड़ी कम प्राइस में भी दे देंगे, उसको सप्लाई कहते हैं। और जब मान लीजिए आप सुबह सुबह गए, फ्रेश फ्रेश आया सब कुछ, बहुत लोग इकट्ठे गए मॉर्निंग आवर में, तो क्योंकि ऑफिस जाने से पहले हर कोई गया, तो डिमांड बहुत है, उस टाइम आप बार्गेन करने का कोशिश कीजिए, वो आपको जल्दी नहीं देंगे। तो इस तरह डिमांड एंड सप्लाई दुनिया का हर जगह एक ही तरह काम करते हैं। तो इसी पे जो बेसिक इकोनॉमिक्स चलता है, तो थोड़ी इकोनॉमिक्स भी पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक का अगर डिमांड है, मतलब हर कोई खरीदना चाहते, तो वो स्टॉक ऊपर जाता है। अगर उसका सप्लाई ज्यादा है, मतलब ज्यादा लोग खरीदने से ज्यादा बेचना चाहते, तो वो थोड़ी नीचे जाता है। तो ये कैसे आता है, एक्चुअली आता है वॉल्यूम। अब ज्यादा लोग खरीदना चाहते या ज्यादा लोग बेचना चाहते, ये किससे नापेंगे, वॉल्यूम से ना। वो बेचने आया, कितना ज्यादा लेके आया मार्केट में बेचने के लिए। मान लीजिए कोई आया मार्केट में 1 लाख सेल करने आया, तो इसका जो मीनिंग, कोई 100 लाख सेल करने आया, तो दोनों सप्लाई है। ठीक है, दोनों ही सप्लाई है, 1 लाख भी ये सेलर है व सप्लाई है, ये भी सेलर व सप्लाई, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या एक है दोस्तों, ऐसा नहीं है, दोनों कंप्लीटली अलग है। 100 लाख जो सेल करने हैं उनका प्राइस तुरंत डाउन कर लेगा, 1 लाख तो मान लीजिए बायर लोग खरीद भी लेंगे। ठीक है, इसी तरह डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में काम करते, क्योंकि अगर जब बायर ज्यादा होगा, बायर बहुत ज्यादा स्टॉक खरीदना चाहते, सेलर भी कुछ है जो सेल करना चाहते, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना बायर चाहते। बायर चाहते मान लीजिए 10 लाख, सेलर के पास है 5 लाख, तो ये हो गया डिमांड, मतलब इस प्राइस में ज्यादा डिमांड है। अब बायर कौन सा प्राइस में, मान लीजिए 105 रुपया में वो खरीदना चाहते, तो 105 रुपया हो गया डिमांड जोन, मतलब उसमें आएगा तो खरीदेगा। अगर मान लीजिए इसका उल्टा सीनरी होता है, जहां पे सेलर काफी ज्यादा है, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, तो ये होता है सप्लाई जोन। अब ये सेलर कौन सा एरिया में बेचना चाहते, कौन सा प्राइस में, मान लीजिए किसी स्टॉक का वो 750 में वो बेचना चाहते, तो ये सप्लाई। अगर प्राइस 600 से रैली करके 750 में जाएगा, तो ये सेलर तो वहां बैठा है, तो वो हो गया सप्लाई जोन, ये याद रखिएगा। इसी तरह ये जो वॉल्यूम है ना, जो नंबर 100 लाख 5 लाख जो नंबर कह रहा हूं, ये क्या है दोस्तों, ये उनके पास कितना वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम इज द डिमांड एंड सप्लाई एक्चुअली, अगर आप सही मायने से देखो तो इसलिए आपको वॉल्यूम का अंडरस्टैंडिंग ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप वॉल्यूम ठीक से नहीं समझते हो तो आपके लिए केबल कैंडल का बेसिस पे ट्रेड करना थोड़ी मुश्किल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी बेस करना थोड़ी मुश्किल। आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन आपका जो एक्यूरेसी होगा ना थोड़ी लो होगा।
तो इसीलिए दोस्तों वॉल्यूम का जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट। मतलब मैं खुद भी मेरा अपना ट्रेडिंग स्टाइल में 70% टाइम में वॉल्यूम को वेटेज देता हूँ। अभी देखिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बहुत पढ़ा हो, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस हर कोई कहता है, सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, ये मार्केट का मतलब बहुत इजी टर्म है, कोई भी यूज कर लेते हैं। भला वो उसका मीनिंग समझते हैं नहीं समझते वो अलग बात है, लेकिन यूज हम लोग हर कोई करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो एनीवे अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? वॉल्यूम क्रिएट्स इट। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो है, लेकिन इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है ये वॉल्यूम ही बनाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। किस तरह? अब मान लीजिए एक स्टॉक का ऐसा करके गए जाके यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक लो बनाया। अब यहाँ पे जो सपोर्ट आया ना, यहाँ पे सपोर्ट है क्यों? क्योंकि काफी सारा लोग यहाँ पे बैठे हैं जो खरीदना चाहते, वो बाय करना चाहते। तो टोटल जो बाय करना चाहते वो काफी हाई नंबर है, यहाँ पे उतना सेलर नहीं है। तो ये जो नंबर है, मान लीजिए 100,000 स्टॉक कोई खरीदना चाहते, लेकिन यहाँ पे बेचने वाले कितने हो गए? 10,000 है मान लीजिए। तो ये हो गया बायर जोन या डिमांड जोन और सपोर्ट है। तो यहां से जब इधर गया तो यहां से जो खरीदे थे ना, ये बैठा है, जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम सेल करेंगे। यहाँ पे काफी लोग खरीदे थे, मान लीजिए 10,000 के जगह और एक जीरो में बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो कितना हो गया? 10 लाख हो गया। अब 10 लाख स्टॉक यहाँ पे कोई सेल करना चाहते, तो जब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे सेल चालू हो गया, मतलब ये सप्लाई जोन हो गया, सप्लाई हो गया और रेजिस्टेंस हो गया। तो ये जो सप्लाई कहिए या रेजिस्टेंस कहिए, जो भी कहिए, कौन क्रिएट कर रहा है? ये जो मैं नंबर कह रहा हूं ना, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम लेके बैठा है बायर और सेलर, यही क्रिएट कर रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई वॉल्यूम के साथ कनेक्टेड है। कभी आपने इस तरह सोचा? अगर सोचे होंगे तो यू आर वेरी गुड ट्रेडर, मतलब मैं आपको सर्टिफाई करता हूं कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, अच्छा थिंकर हो, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप प्रॉफिट भी कर रहे हो, नहीं करोगे तो भी आप बहुत जल्दी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है ये चीज तो आप सीख लीजिए। तो बेसिकली देखिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, हर चीज कनेक्टेड है, ये तो हमने देख लिया। इसके बाद हम चार्ट में और अच्छा क्लियरली देखेंगे। अभी देखिए प्राइस का बात भी हम बहुत लोग करते हैं, मतलब प्राइस एक्शन ट्रेडर, मैं भी प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ हालांकि। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या है ना, तो प्राइस एक्शन भी इतना एक इजी टर्म नहीं है। तो बेसिकली प्राइस जब ऊपर जाता है तो हम उसको अप ट्रेंडिंग स्टॉक बोलते हैं। अब अप ट्रेंडिंग स्टॉक का क्या क्या नेचर होता है? ये हायर हाई बनाएंगे, हायर लो बनाएंगे, है ना। तो हायर लो बनाएंगे। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डाउ थ्योरी के ऊपर कैसे स्टॉक का अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड समझते हैं डाउ थ्योरी के बेसिस पे, वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये प्राइस किस तरह मूव करते हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम ड्राइव्स द प्राइस। प्राइस अपने आप क्या है? प्राइस के ऊपर जाएगा, है ना। तो बेसिकली बायर एंड सेलर का बेसिस पे प्राइस जाता है। तो हमने देख लिया डिमांड सप्लाई कौन बनाता है? वॉल्यूम बनाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन बनाता है? वॉल्यूम बनाता है। तो प्राइस को भी कौन मूव कराता है? वॉल्यूम मूव कराते हैं दोस्तों। तो हर चीज घूम फिर के वॉल्यूम आपका सेंट्रल पॉइंट है। अगर आप वॉल्यूम को अच्छी तरह समझ लेंगे ना, बाकी चीज आपके पास ऐसे समझ में आ जाएंगे। आपको कोई इंडिकेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई आपको मूविंग एवरेज, MACD, RSI, जो भी ऑसिलेटर, आपको कुछ यूज करने का जरूरत नहीं। यूज करना गलत, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मतलब गलत मीनिंग मत निकालिए, ठीक है। हर चीज में काम होता है, ठीक है, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगा और एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर लैगिंग होता है, मतलब थोड़ी लेट में सिग्नल जनरेट करते, और ये सच बात है, आप खुद भी देख लेंगे। तो प्राइस को भी मूव करते जब मान लीजिए यहाँ पे कोई बैठा है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, हाई क्वांटिटी में बाय करने के लिए, तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल करने के लिए बैठा, ऑब्वियसली वो नीचे जाएगा। तो जो प्राइस का जो अप डाउन हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो वॉल्यूम कर रहा है। इट मींस वॉल्यूम ड्राइव्स द प्राइसेस आल्सो। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि वॉल्यूम इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ प्राइस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, एवरीथिंग। तो अगर आप वॉल्यूम आज तक नहीं सीखे होंगे ना, तो दोस्तों और थोड़ी वीडियो में बने रहिए, तो इसमें आप क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है। अभी चलिए देखते, अभी हम चार्ट ड्रॉ करेंगे। चार्ट में हम देखेंगे कैंडल के साथ वॉल्यूम को किस तरह रीड किया जाता है,
क्योंकि मेरा जो प्राइमरी मोटिव था आपको क्या सिखाना, मतलब हाउ टू रीड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को किस तरह रीड करेंगे, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा वॉल्यूम को अकेले रीड नहीं किया जाता है, वॉल्यूम को हमेशा कैंडल का साथ रीड किया जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह एक एक कैंडल के साथ साथ जो वॉल्यूम बनता है उसको एनालिसिस किया जाता है। तो इसके बाद आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए हम एक XY एक्सिस बना लेते। देखिए इसमें देखिए ना, दो एक्सिस जो है इसमें हमेशा आपको पता है, आप जब मार्केट में हो तो ये होता है टाइम एक्सिस, सही है ना। तो ये टाइम होता है, और ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है ना, ये हालांकि राइट साइड में होता है, इधर होता है, लेकिन मैं अपना सुविधा के लिए इधर बनाया, ये होता है प्राइस। अभी देखिए आपको मैंने एक्सिस बता दिया, टाइम एक्सिस एंड प्राइस एक्सिस। अभी यहाँ पे जो भी कैंडल बनेगा और उस कैंडल के साथ जो भी वॉल्यूम बनेगा वो आप काफी ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से सारा एनालिसिस होगा। अभी मान लीजिए मार्केट इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, दो चार कैंडल बनाया और उसके साथ साथ आपको नीचे वॉल्यूम भी दिख रहा है। आप ट्रेडिंग व्यू में अगर वॉल्यूम ऐड करना चाहते हो उसके ऊपर मैंने शायद एक वीडियो बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, अगर है तो उसको आप देख लीजिए। तो उसमें देखेंगे कि इस तरह एक्स एक्सिस के ऊपर आप वॉल्यूम को ऐड कर सकते हो। तो हर कैंडल का नीचे जो वॉल्यूम दिख रहा है वो उस दिन का वॉल्यूम, मान लीजिए डे कैंडल, वन डे चार्ट देख रहा हूँ। अब इसके साथ साथ कैंडल का कलर है। अब देखिए कैंडल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, आपको हर कैंडल के बारे में जानना है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इसके साथ साथ बायर एंड सेलर्स वॉल्यूम भी हम देखेंगे। तो जापानीज कैंडल के बारे में अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज नहीं है तो नीचे काफी सारा लिंक दिया हुआ होगा चैनल में, जापानीज कैंडल के ऊपर मैंने काफी सारा वीडियो बनाया। तो कम से कम आपको हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार, बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, ये सब जो इंपॉर्टेंट कैंडल है और स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो जनरेट करते हैं वो सब के बारे में तो आपको जानना ही है, ठीक है। नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अब देखिए जो पहला कैंडल है ना, ये क्या है, ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल का मतलब क्या होता है, मतलब मार्केट ओपनिंग हुआ अप साइड में और इसका जो क्लोजिंग हुआ थोड़ी नीचे। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा, ये यहाँ पे ओपन हुआ और इस प्राइस में आके ये क्लोज हुआ, इसको मैं O से लिखता हूँ ओपन, C से लिखता हूँ क्लोज, इसलिए ये रेड है। तो जापानीज कैंडल में आपको समझ में, और ये अगर ऊपर होता है ये ग्रीन है, मतलब यहाँ पे ये ओपन हुआ और यहाँ पे ये क्लोज हुआ, ठीक है, ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो यहाँ पे अगर ओपन हुआ और यहाँ पे अगर क्लोज हुआ तो ये हो गया ग्रीन कैंडल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं भला येलो कलर यूज कर रहा हूँ लेकिन ध्यान में रखिएगा ये ग्रीन कैंडल हो जाएगी, क्योंकि मेरा पेंसिल में अभी एक कलर है, इसको चेंज करना भी काफी झंझट है, कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है। तो यहाँ पे इसका ओपन है, यहाँ पे इसका क्लोज है, ठीक है। अभी अगर इसको मैं ब्लैंक कर दूंगा, अगर मान लीजिए ऊपर ओपन हो गया और नीचे क्लोज हो गया, इसके अंदर में लाइन नहीं खींचूंगा, सॉरी, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ और मान लीजिए ऊपर नीचे कुछ कुछ शैडो बनाए, तो ये हो गया रेड कैंडल, ठीक है, मैं लिख के देता हूँ, और ये हो गया ग्रीन कैंडल। तो इस तरह बुलिश एंड बेयरिश कैंडल बनता है। तो अभी हमारा जो मेन मोटिव है ये कैंडल के साथ एक वॉल्यूम देखिए, ठीक है, ये वॉल्यूम बना, इसके साथ ये वॉल्यूम बना, तो ये सब जो एवरेज वॉल्यूम है इसको मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप के बारे में अगर नहीं पता है तो पढ़ लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा, उसको देख लीजिए। स्पिनिंग टॉप क्या होता है, जब मार्केट ऊपर नीचे होता है, इसका बॉडी छोटा होता है, मतलब मार्केट ऊपर नीचे आके यहाँ पे क्लोज होता है। स्पिनिंग टॉप का बॉडी कलर नहीं दिखा जाता है क्योंकि इसका जो अपर शैडो और लोअर शैडो इंपॉर्टेंट होता है। इस स्पिनिंग टॉप में थोड़ी वॉल्यूम आया, अब हमें पता नहीं है कि ये बायर्स वॉल्यूम या सेलर्स वॉल्यूम, क्योंकि इससे पहले मैंने बायर्स वॉल्यूम और सेलर्स वॉल्यूम आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये देखिए ये कैंडल रेड है, प्राइस ऊपर आया और ये नीचे आके क्लोज हुआ और ये वॉल्यूम है, मतलब इसको मैं कहूंगा ये सेलर्स वॉल्यूम है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो भी आया वो रेड कैंडल बना है, मतलब सेलिंग प्रेशर ज्यादा था तो सेलर ज्यादा भारी थे, ये सेलर्स वॉल्यूम। अब मान लीजिए ये जो कैंडल है ये थोड़ी वॉल्यूम आया, हालांकि पिछला दिन से थोड़ी ज्यादा आया एंड इसका कैंडल ग्रीन है, ये हो गया बायर्स वॉल्यूम, क्योंकि बायर लोग ये वॉल्यूम को क्रिएट किया और प्राइस को थोड़ी ऊपर लेके गया। तो इन शॉर्ट याद रखेंगे, अगर कैंडल ग्रीन है तो हो गया बायर्स वॉल्यूम, अगर कैंडल रेड है और बेयरिश है तो हो गया सेलर्स वॉल्यूम, ठीक है। तो ये
छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम हो गया बायर्स वॉल्यूम, प्राइस नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम हो गया सेलर्स वॉल्यूम। तो इस तरह बायर्स एंड सेलर्स वॉल्यूम है। अभी ये जो कैंडल है ये बायर्स वॉल्यूम या सेलर्स वॉल्यूम में कह नहीं सकता क्योंकि इसका बॉडी बहुत ही वीक है। ये हो सकता है बायर एंड सेलर, लेकिन एक चीज तो है यहाँ पे बायर भी है और सेलर्स भी है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा है। अब इसके बाद बायर अगर होगा तो ऊपर जाएगा, बायर ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा या सेलर ज्यादा सेल करेंगे वो हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हमें थोड़ी वेट करना है। वेट करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह ये बायर एंड सेलर प्राइस को मूव कराता है। देखिए इसके बाद जो कैंडल बनेगा उसको हम थोड़ी ध्यान देते। अच्छा, इसके बाद दो कैंडल बना दोस्तों। अब इंटरेस्टिंग बात है, देखिए यहाँ पे जो कैंडल बना उसमें वॉल्यूम धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ये जो कैंडल में जो वॉल्यूम थोड़ी ऊपर तो था, पिछला जो 3-4 दिन है उससे थोड़ी बड़ा ही वॉल्यूम था। तो ठीक है, हम लोग बायर सेलर ज्यादा जजमेंट नहीं किया, लेकिन बाकी जो दो है ना, नेक्स्ट डे और थोड़ी वॉल्यूम आया, नेक्स्ट डे और आया। और इसके साथ साथ कैंडल का जो क्लोजिंग है देखिए, ये थोड़ी ऊपर है, ये थोड़ी और ऊपर है, मतलब तीनों दिन ये जो वॉल्यूम आया ऑब्वियसली ये बायर्स वॉल्यूम। दोस्तों कमेंट करके बताएंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बायर्स वॉल्यूम, अब बायर्स वॉल्यूम के साथ साथ ये वॉल्यूम का जो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ये काफी बुलिश सिग्नल है। और दूसरा चीज, ये जो कैंडल बनाया, ये कैंडल को आप देखिए, मैं इसको मिटा के क्लीन कर दो, एक कैंडल को देखिए, कैंडल का जो क्लोजिंग है ना, ये काफी सारा पिछला जो 1 2 3 4 5 6 कैंडल का ऊपर क्लोजिंग किया, ये 6 कैंडल का ऊपर जाके क्लोजिंग किया। तो मेरे हिसाब से ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। अगर आपको नहीं पता है बुलिश एनगल्फिंग, यहाँ पे लिंक में जाके देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न किसको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। लेकिन दोस्तों अगर बुक में देखेंगे तो इसको बुलिश एनगल्फिंग नहीं कहते हैं। ये बुलिश एनगल्फिंग एक्चुअली नहीं है, लेकिन मैं खुद कहता हूं क्योंकि इसका जो साइकोलॉजी, इसका जो बायर जो जिस तरह मूवमेंट करा रहा है वो सेम माइंडसेट से करा रहा है। तो इसलिए आप एकदम D2 बुक का जो नॉलेज है ना उसको अप्लाई करने मत जाइए, तो उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, आपको अपना अंडरस्टैंडिंग भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें एनीवे ये बुलिश कैंडल, ठीक है। तो इस बुलिश कैंडल जब बना और इसके साथ जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बायर लोग बाय तो कर रहा है, केवल बाय नहीं कर रहा है, वो ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, मतलब हायर क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं। मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम रेड कैंडल मान लीजिए 1 लाख था, तो ये हो गया 1.5 लाख, ये हो गया मान लीजिए 2.5 लाख, और ये जो कैंडल आया ये हो गया 3 लाख। मतलब ज्यादा वो बाय कर रहा है एक एक दिन, और वो केवल बाय नहीं कर रहा है, बाय के साथ साथ वो ऊपर का प्राइस में भी बाय करने के लिए रेडी है। वो ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पे जो प्राइस था मान लीजिए 100 में होगा तभी मैं बाय करूंगा, ऐसा बायर ये नहीं है। ये बायर पूरा डेस्परेट है, चाहे 2 रुपया ऊपर हो, 5 रुपया ऊपर हो, 4% ऊपर हो, लेकिन भाई मुझे बाय करना है तो बाय करना है। अभी क्वेश्चन ये है कि हाउ आर दे बाइंग, बायर तो है, ज्यादा प्राइस में क्यों बाय कर रहे हैं? पिछला 6 दिन जिस रेंज में ट्रेड नहीं किया वो उसका भी ऊपर खरीदा, आप क्यों खरीदा? दोस्तों खरीदने के पीछे बहुत कुछ कारण हो सकता है। अब जो बायर है वो तो मेरा दोस्त नहीं है, वो मुझे आके थोड़ी ना कहेंगे, तो मुझे पता नहीं चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन एक चीज हम अंदाजा कर सकते हैं, ये जो बायर है ना ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कर रहा है। क्वांटिटी क्या है? प्राइस के साथ अगर आप क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू होता है, मतलब कितना पैसा लग रहा है। वो बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में डिप्लॉय कर रहा है, तो मतलब उनके पास पैसा है, मनी पावर है। तो इसीलिए जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनको हम कहते हैं स्मार्ट मनी। अब बहुत ज्यादा पैसा किसके पास है? बड़ा इन्वेस्टर, मान लीजिए वॉरेन बफेट टाइप का आदमी होगा, नहीं तो म्यूचुअल फंड होगा, FII होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा, म्यूचुअल फंड होगा, बैंक होगा, इंश्योरेंस कंपनी होगा, ऐसा बहुत लोग हो सकते हैं। अब कौन है मुझे पता नहीं, अब जो भी होगा है, लेकिन हाउ आर दे बाइंग? क्वेश्चन होता है क्यों उन लोग बाय कर रहे हैं इतना ऊपर प्राइस में, इतना वॉल्यूम के साथ?
क्योंकि वॉल्यूम कह रहे हो बाय कर रहा है, प्राइस कह रहे हो ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहा है, ज्यादा पैसा लगा के बाय कर रहा है, ऊपर का प्राइस में भी बाय कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा मुझे कम में मिलेगा। अब क्यों कर रहा है? हो सकता है उनको कुछ पता है, हो सकता है उनका रिसर्च टीम ने रेकमेंड किया, हो सकता है उनको कंपनी के बारे में काफी नॉलेज है। देखिए इन लोग ऐसा नहीं है पता है मतलब इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि उनका एनालिसिस उनको बाय सिग्नल दिया और उनका एनालिसिस मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होता है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा टीम होता है। ऐसा नहीं है आप जैसे मेरे जैसे एक आदमी कर रहा है, उनके पास टीम होता है, उनका बहुत सारा नेटवर्क होता है, तो उनका बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होता है, एजुकेटेड लोग होता है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। तो वो फंड चला रहा है तो मतलब वो रेस्पॉन्सिबल ट्रेड होता है और जेन्युइन ट्रेडर होता है, तो उनका डिसीजन करेक्ट जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एजम्पशन ले रहे हैं। देखिए एजम्पशन लेने का क्या मतलब है? एजम्पशन ये होता है कि कुछ पॉइंट है, अगर वो ठीक कर रहा है तो उसका अगर ठीक जाएगा तो मेरा भी ठीक जाएगा, उसका लॉस होगा तो मेरा भी लॉस होगा। और मेरा एजम्पशन ये है वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक होता है। और वॉल्यूम इज द डिमांड सप्लाई, वॉल्यूम इज द सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम ड्राइव्स द प्राइस। तो वॉल्यूम अगर आया ये प्राइस को ऊपर भी लेके जा सकता है। तो हर चीज मेरा फेवर में है, पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं बाय करूंगा। बाय करने का क्या कारण आपको मैंने समझा दिया। अब बाय तो कर लिया, टारगेट क्या होगा दोस्तों? टारगेट जो भी है, यहाँ पे चार्ट पूरा नहीं है तो मैं टारगेट नहीं बता सकता। अगर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लेवल होगा वो आपका टारगेट होगा, लेकिन उसमें मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो आप देख लीजिए। और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस दो तरीके से दे सकते हो, आइदर ये कैंडल का नीचे ये एसएल होगा, और अगर आप थोड़ी लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर या मान लीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इतना पास देने का जरूरत नहीं, कभी कभी ये खा जाते हैं तो आप इसको दीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म है तो इसका थोड़ी नीचे भी दे सकते हो, ठीक है, 10 से 12% या थोड़ी 10% के नीचे होगा तो अच्छा है, लेकिन हमेशा नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म के लिए 10-12% ले सकते हो। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। इसके बाद ये मूवमेंट क्या आएगा वो हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये प्राइस किस तरह मूव कर रहा है। अभी देखिए एक रेड कैंडल बना, दूसरा रेड कैंडल बना, अच्छा ये सेलर्स वॉल्यूम और सेलर्स प्राइस, अब जो भी कहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दो एक के बाद एक कैंडल में ये नीचे आया प्राइस, ठीक है, थोड़ी सी नीचे आया, लेकिन अभी ये वॉल्यूम क्या क्या है? ऑफ कोर्स ये जो वॉल्यूम है ये है सेलर्स वॉल्यूम। जैसा कि मैं आपको कहा सेलर्स वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम आया, रेड कैंडल बनाया, तो ऑफ कोर्स सेलर लोग भारी थे, वो थोड़ी उनका सेलिंग की वजह से प्राइस नीचे आया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आगे जाके कभी भी ये वाला प्राइस एक्शन चार्ट को वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो ये चीज ध्यान में रखिए, मेरा ये बात आप मैच करा लीजिएगा, ये 80% ऑफ द टाइम करेक्ट होगा। तो इसमें देखने वाली चीज क्या होता है, देखिए इसमें सेलिंग हुआ, ये मैं मान रहा हूं, ठीक है, और ये जो बायर था शायद यहाँ पे वो बाय नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ से वो बाइंग कंटिन्यू करेंगे तो उनको और ज्यादा ऊपर का दाम में खरीदना पड़ेगा, तो उनका बाइंग प्राइस थोड़ी हाई हो जाएगा। वो ये नहीं चाहते कि मेरा जो बाय प्राइस है वो बहुत ज्यादा हो, तो उनको प्रॉफिट भी तो करना है ना भाई। वो भलाई वो बड़ा इन्वेस्टर है लेकिन उनको प्रॉफिट भी करना है। वो ऐसे 20% ऊपर बाय करेंगे तो कहाँ मार्केट को और ऊपर जाना होगा। तो एनीवे, तो इसलिए ये थोड़ी होल्ड किया अपना बाइंग को। अब ये सेलिंग जो है आया, लेकिन सेलर्स का वॉल्यूम देखिए बहुत नॉमिनल वॉल्यूम। ये वाला कैंडल में भी सेलर आया लेकिन उसका वॉल्यूम और कम है, मतलब जब बाइंग होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, जब सेलिंग होगा वॉल्यूम कम होगा। ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है यार, ये आपको कहेगा ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर इस जगह पे मान लीजिए ये सेलिंग वॉल्यूम है और इसमें वॉल्यूम भी काफी हाई हो जाता तो मैं डाउट करता कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। इसमें भी मान लीजिए ये सेलिंग वॉल्यूम है और इसमें काफी बड़ा वॉल्यूम बना देता और प्राइस और थोड़ी नीचे आता तो मैं थोड़ी टेंशन में आ जाता, और एटलीस्ट टेंशन तो नहीं, हालांकि मैं अलर्ट हो जाता कि इस ट्रेड में आइदर अगर ले लिया तो मुझे स्टॉप लॉस में निकलना है और स्टॉप लॉस हिट करने का चांसेस बहुत हाई है, नहीं तो एटलीस्ट इसको मैं फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करने लगूंगा। आप इसको तब मॉनिटर करने लगिए कि भाई ये कभी भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि हाई वॉल्यूम में सेलिंग हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हाई वॉल्यूम में सेलिंग नहीं हो रहा है, लो वॉल्यूम में सेलिंग हो रहा है, मतलब सेलर बेच तो रहा है लेकिन उनके पास बेचने के लिए बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है, तो इसलिए वो जितना सेल कर रहा है
वो तो ये बायर ऐसे खा जाएगा एक दिन में, क्योंकि वो एक ही दिन में जो से बाय किया ना, ये 4-5 दिन भी ऐसा वो सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये बायर के लिए काफी इजी है ये जो सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करना। तो चलिए दोस्तों, ये इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद किस तरह वो मूवमेंट दे रहा है। अब ये कैंडल इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो आया ये तो ठीक है, बायर सेलर जो भी आया, सेलर आया, लेकिन ये जो कैंडल आया, ये वॉल्यूम देखिए, पिछला जितना भी वॉल्यूम था उससे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम है अब तक। तो ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे कह रहा है ये बायर्स वॉल्यूम दोस्तों, क्यों ये ग्रीन है। तो ये जो बायर्स वॉल्यूम ये प्राइस को ऊपर लेके गया और ये सब जो सेलर थे इनको वो खा गया और सारा जो प्रीवियस जो हाई बना था उसका ऊपर जाके क्लोज दिया। तो ये क्लोजिंग का क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे बायर काफी एक्टिव है और जो पुराना बायर थे ना वही दोबारा यहाँ पे एंट्री किया, वो बाय करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्राइस थोड़ी कंसोलिडेट किया नीचे आया, तो अब मैं बाय करता हूँ, मुझे लोअर प्राइस में मिल रहा है। तो यहाँ से वो बाय करने लगा और उनका बाय का वॉल्यूम इतना ज्यादा है उसके वजह से ये प्राइस थोड़ी ऊपर चला गया। अभी देखिए दोस्तों, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री नहीं किया और मान लीजिए स्टॉप लॉस खा गया, डर के मारे भाग गए या मौका नहीं मिला, उनके पास ये हो गया आइडियल सिनेरियो फॉर एंट्री। तो आप इसमें एंट्री करेंगे, अगर आप क्लोजिंग बेसिस करते हो मेरे तरह तो आप नेक्स्ट डे ओपनिंग में एंट्री करोगे, और आप अगर स्टॉप लॉस दोगे तो ए वाला स्टॉप लॉस दे सकते हो, और अगर सेफ्टी के साथ स्टॉप लॉस देना चाहते हो तो ए कैंडल का लो होगा स्टॉप लॉस। ठीक है दोस्तों, इस तरह देखिए मैं आपको इसमें मेथड भी बताते जा रहा हूं कि किस तरह आप एंट्री करेंगे, किस तरह आप एग्जिट करेंगे, किस तरह आप कैंडल को एनालिसिस करेंगे, बुलिश एंड बेरिशनेस मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, नॉट ओनली कैंडल। हम लोग नॉर्मली कैंडल देखते, बहुत लोग अच्छे अच्छे ट्रेडर भी वॉल्यूम नहीं देखते, मैं देखा, तो हो सकता है उनको पसंद नहीं है, हो सकता है उनको वॉल्यूम का समझ नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बात मानिए, आप वॉल्यूम को सीखिए, आप सीखने के बाद छोड़ दीजिए। अगर सीखने के बाद लगे यार ये नॉनसेंस है, ये जो आलमगीर भाई बेवकूफ के तरफ बकते हैं, तो आप छोड़ दीजिए। मुझे 2-4 गाली लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं देखूंगा, खुश हो जाऊंगा, डोंट वरी, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सीखिए ना, सीखने के बाद छोड़िए। ठीक है, तो इसमें आप एंट्री कर सकते हो। अब एंट्री के बाद आप आइदर ये स्टॉप लॉस हिट करेगा और ऊपर जाएगा, किसको पता है, हो सकता है कि इसी लेवल पे बड़ा सेलर है और इसमें जितना बाइंग हुआ उससे बड़ा सेलिंग पावर लेके आया, तो स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों। आप ट्रेड ले लिए हो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, मार्केट नीचे की तरफ जाने का भी पूरा राइट रखते हैं। राइट केवल हमारा नहीं है, मार्केट का भी है, मार्केट कुछ भी कर सकते हैं भाई, मार्केट है और मार्केट सुप्रीम है, तो आपको मार्केट का मतलब माइंडसेट को या मार्केट का चाल को आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा बाय सिचुएशन है तो हम बाय करेंगे। इसके बाद देखते हैं क्या होगा। इसके बाद देखिए मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे मूव किया, 2 कैंडल कंसोलिडेट किया, मतलब पास गया और इसके बाद ये ऊपर गया। दोस्तों ये जो कैंडल है ना, ये 2 कैंडल जब इस तरह बुलिश एनगल्फिंग बनता है, ये देखिए बुलिश एनगल्फिंग, अगर नहीं पता है तो पढ़ लीजिए क्योंकि ये सबको एनगल्फ कर लिया। इसके बाद ये जो 2 कैंडल है, एक जो टॉप पे 2 कैंडल है ना, ये मार्केट को नीचे आने नहीं दे रहा है, मतलब बायर लोग और मार्केट को नीचे आने नहीं दे रहा है, और सेलर लोगों के पास ज्यादा है नहीं, या पे बाइंग हुआ या पे सेलिंग आया, लेकिन बहुत लो वॉल्यूम आया। उसके बाद अचानक जो ब्रेकआउट आया, ये भी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो। तो क्योंकि हर चीज आपको कह रहा है कि मार्केट अप साइड है, मार्केट का क्लोजिंग देखिए, वॉल्यूम देखिए, कैंडल देखिए, बायर्स वॉल्यूम और सेलर्स वॉल्यूम कंपेयर कीजिए, जो सेलिंग वॉल्यूम कितना कम हो रहा है, सेलिंग वॉल्यूम कितना कम हो रहा है, बाइंग वॉल्यूम कितना हाई हो रहा है। ठीक है ना, हर ग्रीन कैंडल के बाद वो बड़ा वॉल्यूम है, तो सेलर्स वॉल्यूम में आप उसमें अलर्ट हो जाए। और उसके बाद आपको दिख ही रहा है कि मार्केट किस तरह थोड़ी ऊपर आया। अब देखिए मार्केट तो अनलिमिटेड टाइम तक ऊपर नहीं जाएंगे, मार्केट में जो भी लोग है वो प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि हमने खरीदा तो मार्केट चलते ही जाएगा, जा भी सकते। तो इसके बाद हम देखते क्या होता है दोस्तों। हर कैंडल आपको समझ में आ रहा है, ये जो कैंडल धीरे धीरे वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा अमाउंट में बाय हो रहा है, और इसमें आया सेलिंग वॉल्यूम भी अभी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी तो होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे खरीदे उनका अभी प्रॉफिट हो रहा है ना, उनका ऐसा थोड़ी है कि पेपर प्रॉफिट लेके बैठे रहेंगे, वो बुक करेंगे तभी तो उनका
अकाउंट में पैसा आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। इसके बाद देखते हैं हम क्या हो रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे हुआ थोड़ी मार्केट डाउन साइड आया, मतलब पुल बैक आया। इसको कहते हैं पुल बैक। क्यों कहते हैं पुल बैक? तो पुल बैक इसलिए कहते हैं कि मार्केट में देखो यहाँ पे गया, उसके बाद थोड़ी नीचे आया, तो ये क्यों आते हैं? ये प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक है, क्योंकि जो भी लोगों के पास प्रॉफिट था वो थोड़ी सेल कर रहा है, तो ये सेलिंग है। अभी ये सेलिंग कितना स्ट्रॉन्ग है, ये प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग है या बड़ा सेलर? अभी देखिए FII DII केवल तो बायर नहीं होता है ना, वो सेलर भी होता है। और म्यूचुअल फंड बोलिए, इंश्योरेंस बोलिए, जो भी है, ये केवल ऐसा बायर बोल रहा है ऐसा नहीं है, वो सेलर भी होते हैं, उनको भी तो प्रॉफिट बुक करना है। अभी ये जो सेलिंग प्रेशर ये इन लोगों से आ रहा है या रिटेल ट्रेडर का प्रॉफिट बुकिंग से आ रहा है, वो कौन बोलेगा? वो बोलेगा वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम घटते जाएगा। यहाँ पे भी वॉल्यूम धीरे धीरे लो हो रहा है। देखिए प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम लो हो रहा है, सेल हो रहा है लेकिन बहुत ही लो क्वांटिटी, लो नंबर ऑफ स्टॉक सेलिंग हो रहा है। जो भी सेलिंग हो रहा है बाहर लोग बाय कर रहा है, तो इसका चांसेस ये है कि ये पुल बैक है और ये पुल बैक के बाद दोबारा वो जाएगा। तो अभी देखने वाली है कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते कि हमेशा पुल बैक में सेलर वॉल्यूम लो होगा, बायर वॉल्यूम हाई होगा। ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। और उसके साथ साथ ये जो बुलिश कैंडल क्लोजिंग कहाँ दे रहा है, मतलब हैमर बना रहा है, क्या बना रहा है, ये देखने वाली चीज है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक कैंडल बना, यहाँ पे एक कैंडल बना, आओ यहाँ पे एक कैंडल बना। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। यहाँ पे देखिए मैंने बोला यहाँ से वो हो सकता है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक है और यहाँ से वो जा सकता है। अब कब जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग कब तक होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कौन बोलेगा? ये वॉल्यूम एंड कैंडल बोलेगा। अभी देखिए इसने आने के बाद थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम में यहाँ तक ट्रेड हो रहा था। अब यहाँ पे एक वॉल्यूम का पीक आया, ये जो दो वॉल्यूम आया इसके बाद से ये जो डाउन साइड था, नीचे नीचे जो क्लोजिंग दे रहा था, देखिए नीचे नीचे क्लोजिंग देना बंद हो गया। ये आया, क्लोजिंग नीचे देना बंद हो गया। अभी ये तो हो गया ठीक है, ये सिंपल है कि थोड़ी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, बाइंग अगेन चालू हुआ, थोड़ी वॉल्यूम भी आ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना ये कैंडल, दोस्तों ये कैंडल का क्या नाम है आप बोल सकते हैं? ये कैंडल के ऊपर मैंने काफी अच्छा वीडियो बनाया, यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। दोस्तों ये है क्लासिक हैमर कैंडल। और ये हैमर कैंडल जिनको अच्छी तरह मतलब नोटिस करना या डिटेक्ट करना आ गए ना, वो काफी अच्छा करने वाला है इन फ्यूचर मार्केट में, क्योंकि हैमर कैंडल बहुत अच्छा काम करते हैं। दोस्तों आप इंट्राडे का ये, स्विंग ट्रेड का ये, लॉन्ग टर्म, हर जगह हैमर कैंडल बहुत अच्छा काम करते हैं। और जब आप हैमर कैंडल के साथ में ये वॉल्यूम को देखेंगे तो आपका जो सक्सेस रेट है ना दोस्तों 80% हो जाएगा। आप ये टेस्ट करके देख लीजिए। मैं खुद ट्रेड करता हूँ हैमर कैंडल वॉल्यूम पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, तो मेरा प्रॉफिट लॉस आपको दिख जाएगा। मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिएगा, ओपन है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हैमर कैंडल जो बना, अभी देखिए इसमें कुछ पॉइंट नोटिस करना है। इसका कलर क्या है दोस्तों? इसका कलर है रेड। रेड मतलब क्या है? बेयर है ना, मतलब बेयर मतलब क्या है? सेलर। तो अब सेलर बेयर है तो नेगेटिव बात हो गई दोस्तों, मार्केट नीचे जाने वाला है। लेकिन अगर आप मेरा हैमर कैंडल का वीडियो देखोगे तो मैंने वहां पे बोला कि भाई हैमर कैंडल का जो कलर होता है ना उसको नहीं देखा जाता है। ये बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग का कलर देखा जाता है, बड़ा कैंडल का कलर देखा जाता है, लेकिन हैमर कैंडल का जो कलर है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उसका नीचे कितना बड़ा शैडो बन रहा है, ये शैडो को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। शैडो जितना लॉन्ग है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैमर है। ठीक है दोस्तों, आप अगर एक हैमर को भी ले लेंगे ना, बड़ा डंडा होगा उससे मारिए वो ज्यादा लगेगा, छोटा डंडा है उससे आप ज्यादा पावर नहीं लगा सकते। ये कुछ प्रैक्टिकल लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नाम दिया गया, ऐसा नहीं दिया गया। तो हैमर का शैडो जितना बड़ा है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसा हथौड़ा जो है ना, मैं रियल जो लोहे वाला हथौड़ा उसका भी बोल रहा हूँ, उसका जब जो हथौड़ा का जो हैंडल बड़ा होगा ना उससे आप ज्यादा पावर लगा सकते हो। दोस्तों ये फिजिक्स का है। फिजिक्स में जो लीवर है ना, लीवर करके चैप्टर है, क्लास 10 में भी है एक्चुअली, आप देख लीजिए। मेरा अपना सब्जेक्ट फिजिक्स है, मैंने फिजिक्स में पीएचडी किया। आप लोग कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं मेरा डॉक्टरेट कैसा है। मैं डॉक्टर मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पीएचडी वाला डॉक्टर हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसमें लीवर है तो उसमें हैमर है दोस्तों, जिन लोगों ने पढ़े उनको समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों ये हैमर है
और ये है रेड भला ना है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना। और उसके बाद आप ये स्ट्रॉन्ग बायर्स कैंडल है, ये बायर्स कैंडल है क्योंकि सेलर थे, मतलब सेलिंग हुआ, प्राइस यहाँ तक लेके आया, लेकिन बायर लोग यहाँ पे होल्ड नहीं करने दिया, बायर लोग यहाँ पे लेके चले गए, मतलब बायर अल्टीमेटली इसका कंट्रोल ले लिया। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं बायर्स कैंडल, बुलिश कैंडल, भलाई वो रेड क्यों ना हो। और ये जो वॉल्यूम कैंडल रेड है इसलिए वॉल्यूम रेड है, लेकिन वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ क्वांटिटी है, नंबर ऑफ शेयर्स है, कितना ट्रेड हुआ, तो ये होगी आपका बाइंग वॉल्यूम। और इसके साथ साथ अगर आप ये डेली वाली वॉल्यूम में जाएंगे उस दिन का, और वो अगर ज्यादा है बाकी दिन से, तो फिर तो आपका जैकपॉट लग गया दोस्तों। इसके साथ आप देखिए डेली वाली वॉल्यूम इसमें एक्चुअली ज्यादा है या ट्रेडिंग वॉल्यूम। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा है, डेली वॉल्यूम कम है, तो इसमें थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दूंगा। अगर डेली वाली वॉल्यूम हाई है तो मैं उसको तुरंत ट्रेड ले लूंगा, और मैं ऐसा हमेशा ट्रेड लेता हूं। इसमें आप आराम से एंट्री कीजिए, इसका लो को आप एसएल लगा दिए दोस्तों, इसको टारगेट रखेंगे इतना, फर्स्ट टारगेट ऑन, और ये अगर इसको ब्रेक किया तो फिर आपका हमेशा 1:5 या 4:3 कुछ ना कुछ दे देंगे, प्रॉफिट आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, हैमर कैंडल का कलर नहीं देखते, हैमर कैंडल का वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसमें देख लीजिए। और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का कलर कभी कभी कुछ लोग यूज नहीं करते, मैं करता हूँ क्योंकि कौन सी कैंडल का कौन सी वॉल्यूम इसलिए देखने के लिए, लेकिन आप बिना कलर में भी वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम में कलर देने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसा आप नहीं भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि मार्केट किस तरह मूवमेंट देता है। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल में और इंपॉर्टेंट मूव है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद ये जो आप मान लीजिए एक कैंडल में अगर आप एंट्री करने का हिम्मत नहीं आया, तो आप सेकंड कैंडल देखिए, बुलिश एनगल्फिंग हो गया ना, ये तो बुलिश एनगल्फिंग, इसको भी मैं बताऊंगा नहीं, आप देख लीजिए, बुलिश एनगल्फिंग का वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, हर चीज एक में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ऐसे लंबा हो रहा है कितना आप देख रहे हो। तो बुलिश एनगल्फिंग का क्लोजिंग में आप भाई एंट्री कर लो। ठीक है, अब जब यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा तो इसका दो स्टॉप लॉस बनते हैं, इसका एक लो और एक लो, आपका पसंद है आप कौन सा लोगे, ASL ऑन, ASL 2। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेड हो, मैं कहूंगा हैमर का लो ले लीजिए। आप अगर इंट्राडे हो तो आप ये ASL A वाला ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए वही सेफेस्ट है, हिट करेगा तो हिट करेगा, लेकिन हिट करने का चांस है लो वाला कम चांस है। और क्लोजिंग बेसिस, ऐसा नहीं कि नीचे आया और ले लिया, नीचे अगर क्लोज हो गया तब मैं एंट्री करूंगा। तो आप बोलेंगे भाई क्लोज तो हो गया, कब एग्जिट करेंगे? सॉरी, वो एंट्री नहीं है, एग्जिट। क्लोज हो गया, कब एग्जिट करेंगे? भाई नेक्स्ट डे एग्जिट करो ना, यहाँ पे आके क्लोज हुआ फिर नेक्स्ट डे एग्जिट करो, ओपनिंग में, अर्ली मॉर्निंग में एग्जिट कर जाओ या कभी भी एग्जिट कर जाओ। वो ऑन एन एवरेज मल्टीपल अगर 100,000 ट्रेड लेंगे, बात एक ही है, बार मैं खुद भी करता हूँ, उसमें ज्यादा नुकसान नहीं है। कभी कभी कोई 2% नीचे गिर जाता है ज्यादा, कभी कभी कोई 2-3% ऊपर गिर जाता है, तो आपको दोनों तरफ मिलेगा ना, तो ऐसा एडजस्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद देखते कि मार्केट किस तरह मूव हो रहा है। अभी देखिए, इसके बाद मार्केट मूव होने लगा, अप ट्रेंड हो गया, आपका ये जो रेजिस्टेंस है इसको निकाल के लेके चला गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप कहिए किस तरह जनरेट हो रहा है, यहाँ पे आपका सपोर्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है हैमर कैंडल बनाए, ये वॉल्यूम आया, तो वॉल्यूम क्रिएट सपोर्ट, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो बाय किए थे वो सोच रहा है यहाँ पे आएंगे तो सेल करूंगा, तो यहाँ से आगे जब यहाँ पे आया, यहाँ पे सेलर होगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, हालांकि इस चार्ट में यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिला, लेकिन आप अगर चार्ट देखेंगे हजारों जगह मिल जाएगा जहाँ पे इस तरह टॉप में आके मार्केट थोड़ी डाउन आता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। ये कौन बना रहे? रेजिस्टेंस वॉल्यूम बना रहे। ये जो लोग बाय किए थे, ये सब लोग जो बाय किए थे, यहाँ पे आके हाई वॉल्यूम में सेल करेंगे, इसलिए वो होगा। तो बायर एंड सेलर बैठे रहते वॉल्यूम के साथ, उनका अकाउंट में मार्केट में वो खरीद के रख के, अकाउंट में डीमैट में उनका हजारों स्टॉक है, वो सेल करना चाहते हो, तो वॉल्यूम क्रिएट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई एंड मूव्स द प्राइस। दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किसको इंट्राडे वॉल्यूम कहते हैं, डेलीवरी वॉल्यूम, बायर्स वॉल्यूम, सेलर्स वॉल्यूम, डिमांड सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, किस तरह प्राइस मूव करते हैं। और आपको ये भी समझ में आया होगा क्यों इसको लाइव ब्लड कहते हैं दोस्तों। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप सीखे होंगे किस तरह कैंडल बाय कैंडल, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बेयरिश एंड बुलिश चार्ट में पढ़ा जाता है। अब देखिए दोस्तों,
यहाँ पे ना मैंने बुलिश चार्ट में इसको एक्सप्लेन किया, इक्वली ये बेरिश चार्ट में भी लागू है। अगर यहाँ पे इतना ही वॉल्यूम में यहाँ पे आके क्लोज देता तो ये बेरिश होता, ठीक है। इस तरह बेरिश एंड बुलिश दोनों साइड में इक्वली ये जो मेथड है, स्ट्रेटेजी है, जो भी आप कहिए ये लागू है। तो मैं दोनों तरफ नहीं दिखा रहा हूं, आपको अगर इसका रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई एक बेरिश चार्ट में भी दिखा दो किस तरह करते हैं। तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, जो बेरिश चार्ट में हम देखेंगे वॉल्यूम को किस तरह रीड करते। तो लेकिन आप अभी के लिए ध्यान में रखिए दोनों तरफ इक्वली काम करते हैं, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना वॉल्यूम को देख लेंगे, उतना आप इसको एक्यूरेटली मार्केट में यूज कर पाएंगे। और आज से अगर आप वॉल्यूम आज तक आप यूज नहीं करते थे तो वॉल्यूम किस तरह ट्रेडिंग व्यू में आप ऐड करते हो, ट्रेडिंग व्यू में यूज करते हो, उसमें किस तरह ऐड करते हैं वो मैंने एक वीडियो बनाया, वो देख लीजिए और आपका वॉल्यूम ऐड कर लीजिए। वॉल्यूम ऐड करने के बाद दोस्तों वॉल्यूम को देखना चालू कीजिए, 1 महीना 2 महीना 6 महीना देख लीजिए, उसके बाद मन ना करे तो निकाल जाना। 90% लोग तो रख ही लेंगे क्योंकि वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट है, निकालने का कोई जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे ना ये थोड़ी लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इतना अच्छा कंटेंट है ना शायद ही कोई बनाता है। ये जो वॉल्यूम को मैंने जिस तरह आपको दिखाया ना, मैं खुद भी यूट्यूब में बहुत वीडियो देखा, मेरा लर्निंग पीरियड में मैंने इस तरह वीडियो नहीं देखा, तो मुझे लगा इस तरह वीडियो की रिक्वायरमेंट है। तो मैं बेसिकली मेरा जो पेड कोर्स है उसी में ये मेथड सिखाता हूँ। तो आप लोगों को अगर पेड कोर्स में इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो 6-7 महीना चलता है दोस्तों, 1 महीने का नहीं है। 1 महीने में कोई मार्केट आपको नहीं सिखा सकते। तो मैं 6-7 महीना तक ट्रेन करता हूँ, उसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप है, आप उसको देख सकते हो अगर अच्छा लगे, लेकिन लेना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये अपने ऊपर है। लेकिन आप अगर प्रोफेशनली सीखना चाहते हो तो अच्छी बात है, छोटा सा फीस है लेकिन वो अपने ऊपर है। तो एनीवे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर चीज का लिंक दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है, आप उसके थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन है, कोर्स के बारे में जानना है, जो भी है आप क्वेश्चन कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न, डिफरेंट ट्रेडिंग आइडिया, इस तरह वीडियो, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यूज शेयर करते रहते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।